अहंकार और रिश्तों की सीख। रविवार का दिन था और सुबह के 9 बज रहे थे। आकाश अपने पिता धीरू भाई के साथ नाश्ता कर रहा था, क्योंकि उसे उनके साथ दुकान पर निकलना था। आकाश की पत्नी पूर्वी रसोई में गर्मा गर्म पराठे बनाकर परोस रही थी। शादी से पहले वह एक शिक्षिका टीचर थी, लेकिन शादी के बाद उसकी सास ने उसकी नौकरी छुड़वा दी थी। उसकी सास सुरेखाबेन अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। आकाश और पूर्वी की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। जब से पूर्वी घर में आई थी, सुरेखाबेन ने घर की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी और खुद अपनी जिंदगी मजे से जी रही थी। वह सुबह देर से उठती, टीवी देखती और यहाँ तक कि नाश्ता खाना भी अपने कमरे में ही करती थी। आकाश की बहन जिग्ना कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वह भी आलसी थी। जब मन करता कॉलेज जाती, वरना सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर रहकर मोबाइल और लैपटॉप में डूबी रहती। धीरू भाई और आकाश की दुकान जाने के बाद पूर्वी अपनी सास को नाश्ता देने उनके कमरे में गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पूर्वी ने दरवाजा खोला तो सामने उसके पिता और छोटी बहन स्नेहा खड़े थे। उन्हें देखकर पूर्वी बहुत खुश हुई। उसके पिता ने उसे फलों की टोकरी और एक साड़ी दी। पूर्वी ने कहा, पापा, इसकी क्या जरूरत थी? पापा ने प्यार से सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी के ससुराल खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझसे जितना बना मैं ले आया। पूर्वी ने वह सामान हॉल में रखा और उन्हें पानी पिलाया। फिर वह सास को बुलाने गई, मम्मी जी, मेरे पापा और स्नेहा आए हैं। सुरेखाबेन ने मुंह बनाते हुए कहा, सुबह सुबह बताया भी नहीं कि आने वाले हैं। भला सुबह सुबह बिना बताए कोई बेटी के घर आता है क्या? पूर्वी चुप हो गई। सुरेखाबेन ने अपना नाश्ता जारी रखा और कहा कि वह थोड़ी देर में आएंगी। पूर्वी ने रसोई में जाकर चाय बनाई। उसके पापा चाय पीकर बोले, बेटा, मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है, देर हो जाएगी। मैं लौटते समय समधन जी से मिल लूंगा, तब तक स्नेहा तुम्हारे पास है। उनके जाने के 15 मिनट बाद सुरेखाबेन बाहर आईं। उन्होंने फलों और साड़ी पर एक नज़र डाली। स्नेहा ने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। सुरेखाबेन ने तंज कसते हुए कहा, आजकल का जमाना ही अलग है। पहले के लोग तो समधी मिलन किए बिना घर से नहीं जाते थे। बातचीत के दौरान सुरेखाबेन ने स्नेहा की ड्रेस की तारीफ की। स्नेहा ने खुशी खुशी बताया, ये ड्रेस मुझे पूर्वी दीदी और आकाश जीजाजी ने मेरे जन्मदिन पर दिलाई थी। ये सुनकर सुरेखाबेन के चेहरे का रंग बदल गया। तभी नंद जिग्ना आए और चिढ़ते हुए बोली, अरे स्नेहा, आज इतनी जल्दी? क्या घर में काम नहीं था या चाय पत्ती खत्म हो गई थी? सुरेखाबेन इस भद्दे मजाक पर हंसने लगी। पूर्वी ने तुरंत जवाब दिया, जिग्ना, स्नेहा घर का सारा काम निपटा कर आई है, वह हर काम में माहिर है। स्नेहा के जाने के बाद सुरेखाबेन का गुस्सा फूट पड़ा। जब पूर्वी ने स्नेहा को विदा करते समय 500 रुपये दिए, तो सास चिल्लाए, इतने पैसे कहाँ से आए? 10-20 रुपये देती तो भी चलता। खुद तो अमीर बाप की बेटी हो नहीं, और यहाँ मेरा घर लुटा रही हो। पूर्वी ने शांत होकर कहा, मम्मी जी, यह मेरे अपने पैसे थे। लेकिन सास ने हंगामा कर दिया और खाना पीना छोड़ दिया। रात को जब धीरू भाई और आकाश आए, तो सुरेखाबेन ने रोने का नाटक शुरू किया। उन्होंने शिकायत की कि पूर्वी ने उनसे बिना पूछे अपनी बहन को तोहफे और पैसे दिए। धीरू भाई ने समझाने की कोशिश की, स्नेहा भी तो बेटी जैसी है, लेकिन सुरेखाबेन अड़ गई और यहाँ तक कह दिया, अगर घर ऐसे ही लुटाना है तो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। पूर्वी ने स्थिति को भांप लिया और धीरू भाई से कहा कि वह सब संभाल लेगी। उसने अपनी सास से माफी मांगी और कहा, आगे से मैं अपनी बहन या किसी भी रिश्तेदार को कुछ नहीं दूंगी। सुरेखाबेन को लगा कि उनकी जीत हो गई। ट्विस्ट कहानी का मोड़ कुछ समय बाद जब एक छोटी ई की मात्रा आधा गना का जन्मदिन आया। घर में मेहमान आए थे। सुरेखाबेन ने सोचा था कि आकाश जिग्ना को कोई बड़ा तोहफा देगा, लेकिन जब जिग्ना ने गिफ्ट मांगा तो पूर्वी और आकाश ने साफ मना कर दिया। आकाश ने कहा, मम्मी ने ही तो कहा था कि इस घर से किसी भी बेटी बहन को कुछ नहीं दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को वृद्धाश्रम जाना पड़े, इसलिए मैंने जिग्ना के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। ये सुनकर मेहमानों के सामने सुरेखाबेन शर्मिंदा हो गईं। उनके भाई आकाश के मामा ने भी उन्हें टोका कि उनकी सोच कितनी गलत थी। सुरेखाबेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पूर्वी से माफी मांगी और खुद जाकर पूर्वी के पिता और स्नेहा को ससम्मान घर लेकर आईं। सीख, मॉरल, रिश्तों में मेरा और तेरा करोगे तो हमेशा क्लेश होगा, लेकिन अगर सबको अपना समझकर चलोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा।